उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा था ना, लोग कह रहे हैं कि ईरानियन ने ही बोल दिया कि मारो उसको, उस गाड़ी में जा रहा है, ठोको उसको। और क्यों तगड़ा नहीं है भाई? क्योंकि उनके अंदर सारे के सारे गद्दार भरे हुए हैं। ईरान के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में सारे गद्दार भरे हुए हैं, वरना कैसे पता लग सकता है यार, कैसे पता लग सकता है? आराम से चूमना, बंदूक ना फट जाए। जब पेजर फट सकता है, जब टीवी फट सकती है, तो बंदूक भी फट सकती है भाई। आराम से, रिलैक्स। ऑल द 3 H's, हमास, हिजबुल्ला, हुती, तीनों H जो हैं वो तीनों मार खाएंगे। उन्होंने यमन में जाके एयर स्ट्राइक कर दी। सऊदी अरब विल लॉन्च एयर स्ट्राइक्स, दे विल लॉन्च एयर स्ट्राइक्स, दे विल वाइप आउट द हुथीज। हम मार देंगे यहूदियों को इंशाल्लाह, हम उनको ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर कुछ नहीं करा। अब उन्होंने नसरल्ला को मार दिया, फिर हम इनको मार दें। ये धमकी देते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। चाहिए जिहाद की 100 बातें कर लें, 100 बकवास कर लें, खुद इनमें हिम्मत नहीं है कि यहूदियों के सामने आके लड़ने, वरना लड़ चुके होते हैं। और क्या बोला उसने ये बोला है कि भाई इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम ईरान के अंदर हो तो तुम महफूज हो, तुम सेफ हो। इनको पता है कि वो जब चाहे इसको ठोक सकता है। ये बुढ़ा हुआ ऑफ हो जाएगा, मैं बता रहा हूं किसी दिन। चुपचाप इजरायली आएगा, वो पता लगा ऐसा पानी का गिलास ऐसे पिया, फड़ाक से नीचे पता लगा पानी के अंदर ही बम मार रखा है इजरायली ने। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि हमने स्टील फिस्ट नाम का एक नया एपिसोड डाला है, यानी कि ओटीए गया के ऊपर। और स्टील फिस्ट एक पूरी सीरीज होने वाली है जिसको हम आर्म्ड फोर्सेस के साथ शूट करेंगे। उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबकी कोशिश करेंगे हम आपके सामने एक एपिसोड हर हफ्ते लाने की। लेकिन ये बाद में, अभी नहीं होगा, ये बाद में होगा, कुछ महीनों के बाद। एवरी वीक वी विल ट्राई टू गिव यू एन एपिसोड। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में, हमने वहां पे लिंक डाल रखा है, आप ओटीए गया का एपिसोड जरूर देखिए और हमें फीडबैक दीजिए कि आपको ये एपिसोड लगा कैसा। क्या हम और ऐसे शूट करके आपके सामने लाएं? अगर आप हां कहते हैं तो भाई प्रॉमिस है, आपका भाई झड़ी लगा देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब दोस्तों आते हैं मेन वीडियो पे। विश्वसनीय सूत्रों की यह खबर है, मीडिया के सूत्रों की यह खबर है कि साहब हसन नसरल्ला जिसको मारा गया था, उसकी लोकेशन पता कैसे लगी इजरायलियों को? हां, मोसाद को पता थी, मोसाद को पता थी। मोसाद को कहां से पता लगी? आपने कभी यह सोचा है? यह बात तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई। मुझे लगा कि नहीं, उनके सोर्सेज होंगे, ह्यूमेंट होगा, कुछ इंटरसेप्शन होगा, कुछ इंटेलिजेंस मिला होगा। हाँ, इंटेलिजेंस तो मिला, लेकिन वो मिला कहां से? भाई ये ईरान से मिला। ये ईरान के सिक्योरिटी एपरेटस में, पूरा जो ईरान का एक फ्रेमवर्क है सिक्योरिटी का, खुफिया एजेंसी का, उसके अंदर से एक बंदे ने, जो जासूस है, इजरायली जासूस है, अंदर घुसा हुआ उनके सिस्टम में, जिसका अभी तक पता नहीं लगा कि वो है कौन, क्या कर रहा है। चुपचाप बैठे, उसने बोला कि भाई ऐसा है, देखो स्टोरी ये है, हसन नसरुल्ला इधर बैठा है और ये ज्यादा देर तक यहां पे नहीं रहेगा। He will not be there for a long time. ये निकल जाएगा कुछ घंटे में, 2-4 घंटे में ये अपनी पोजीशन शिफ्ट कर देगा। अगर तुम चाहते हो नसरुल्ला को पकड़ना तो उधर बैठा है। दोस्तों, जैसी ये खबर मिली इन लोगों को, इजरायलियों को, उन्होंने फट से अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया, जो उस वक्त यूएस में थे, और बोला कि सर, खबर मिली है, हसन नसरल्ला इस खास लोकेशन में है। किसने दी खबर आपको? सर, खबर हमें ईरान से मिली है, जो सोर्स था, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, वो एक खुफिया सोर्स, उसने बोला है 100% इधर है, कंफर्म, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। आप बताइए यस और नो। इजराइल के प्रधानमंत्री ने बोला गो। यहां से F-35 फाइटर जेट्स टेक ऑफ करे। F-35 दुनिया का बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों। टेक ऑफ करा, मारी मिसाइल, 80 टन बम गिराए, पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आई। नसरल्ला थैंक यू। ठीक है जी। तो ये बात है। अब आप ये समझ लीजिए कि जब इन्होंने, अब ये पता है क्या बातें आ रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं। कासिम सुलेमानी को मारा था, जो ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड का हेड था, कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी, उसको मारा था। उसके बारे में भी धीरे धीरे खबर आ रही है कि यार कासिम सुलेमानी की लोकेशन अमेरिकन को किसने बताई? अंदर ही कोई था जिसने बताई थी, घर का भेदी था। हसन नसरल्ला के मामले में घर का भेदी था। कासिम सुलेमानी को जब मारा गया ड्रोन स्ट्राइक से, ये फोटो देखिए कासिम सुलेमानी की, जब ड्रोन स्ट्राइक से कासिम सुलेमानी को मारा,
तब भी घर का भेदी था, ऐसा सुनने में आ रहा है। और डेफिनेटली दोस्तों, डेफिनेटली इस्माइल हानिया को मारा तेहरान के अंदर। इस्माइल हानिया को एक कमरे के अंदर मारा तेहरान में। यहूदियों ने ही मारा, वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, पता नहीं कैसे मर गया। लेकिन ईरान कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है मारा ज्यूज ने, मारा इजराइल ने, राइट। वो था एक सेफ हाउस के अंदर, वो भी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के सेफ हाउस में, जो कि बड़ी खुफिया एजेंसी है। और अल अंसार करके उनका एक ग्रुप है जो वीआईपी प्रोटेक्शन करता है, और इन सबको, वो भी इंटेलिजेंस का एक ग्रुप है, वो प्रोटेक्ट कर रहा था। कैसे मार दिया यार उसके अंदर, कैसे मार दिया। यानी कि आप बाकी सब चीजें छोड़िए, आप ये देखिए कि जो ईरान इजराइल को नस्त नाबूद करने की धमकी, सारे यहूदियों को हम समुद्र में फेंक देंगे, उनको जान से मार देंगे, इजराइल खत्म हो जाएगा, डेली धमकी देता है, वो शायद उतना तगड़ा नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। उतना तगड़ा नहीं है। और क्यों तगड़ा नहीं है भाई? क्योंकि उनके अंदर सारे के सारे गद्दार भरे हुए हैं। ईरान के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में सारे गद्दार भरे हुए हैं। वरना कैसे पता लग सकता है यार, कैसे पता लग सकता है? अब मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों। यह खबर जो है 31 जुलाई की खबर है कि 2 ईरान के एजेंट ने, खुफिया एजेंट ने ईरान के, उन्होंने हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के लिए मदद करी इजराइल की। ये है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, यहां पे नसरल्ला के मरने के बाद एक बंदा था नबील कौक, जिसको बोलते थे कि नबील कौक जो है ये नसरल्ला के बाद बनेगा। इजरायलियों ने बाद वाले को भी निपटा दिया। अब बाद वाला भी खत्म हो गया, उसकी भी स्टोरी भी थैंक यू हो गई। अब सुनिए, एक और है हाशिम सैफुद्दीन। यह हसन नसरल्ला का कजन है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हाशिम सैफुद्दीन की। हाशिम सैफुद्दीन कौन है? यह है कजन नसरल्ला का। नसरल्ला वही है जो मर गया। हाशिम सैफुद्दीन अब बन गया है हिजबुल्लाह का हेड, राइट। ये देखिए फोटोग्राफ इसका, ये बंदूक चूम रहा है, ये बंदूक चूम रहा है। आराम से चूमना, बंदूक ना फट जाए। जब पेजर फट सकता है, जब टीवी फट सकती है, तो बंदूक भी फट सकती है भाई। आराम से, रिलैक्स। अभी अभी तुमने कुर्सी संभाली है, पता लगा कुर्सी फट गई, है ना। अच्छा, इसको क्यों बनाया है आपको पता है? इसको हिजबुल्लाह का हेड क्यों बनाया है? क्योंकि इसका बेटा रिदा सैफुद्दीन, इसका बेटा रिदा सैफुद्दीन, उसकी शादी हुई है जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी से। ये साड़ू है, वो तो मर गया खैर, कासिम सुलेमानी, उसको ड्रोन स्ट्राइक में अमेरिकन ने मार दिया। यानी कि ये ईरानियन रेजिम के बड़ा क्लोज है, इनके शादी के रिश्ते, इनके घर के रिश्ते हैं। सैफुद्दीन्स सन इज मैरिड टू द डॉटर ऑफ कासिम सुलेमानी। नेटवर्क समझ रहे हैं आप? हिजबुल्लाह, ईरान, ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो टॉप उनकी एलीट यूनिट है, सबसे टॉप, जो डायरेक्टली आयतुल्लाह को रिपोर्ट करती है। वो प्रेसिडेंट के मुंह नहीं लगती, वो गया डायरेक्टली आयतुल्लाह के पास, सुप्रीम लीडर की। उसका जो जनरल है, जो अभी मर गया है कुछ साल पहले, जिसको अमेरिकन ने ड्रोन स्ट्राइक में मारा, उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा था ना। लोग कह रहे हैं कि ईरानियन ने ही बोल दिया कि मारो उसको, उस गाड़ी में जा रहा है, ठोको उसको। उसकी लड़की की शादी इसके बेटे से हुई है। अब आप समझ लीजिए क्या रिश्तेदारी इनकी चल रही है। यानी कि ईरान कहां खत्म होता है और हिजबुल्लाह कहां शुरू होता है, या ईरान कहां खत्म होता है और हमास कहां शुरू होता है, नोबडी नोज। दे आर वन एंड द सेम थिंग। और मुझे लगता है कि इस वक्त दुनिया को यह चीज वाजे कर देनी चाहिए सबके सामने कि आप ये नहीं कह सकते कि हमास नॉन स्टेट एक्टर है, आप ये नहीं कह सकते कि हिजबुल्लाह या हूथी नॉन स्टेट एक्टर हैं। आपको मानना पड़ेगा कि अगर हमास अटैक कर रहा है, इसका मतलब ईरान अटैक कर रहा है। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। वहां पे हमास के चलते गाजा निपटा दिया इजरायलियों ने, अब वो ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं ग्राउंड, उनके आर्मी चीफ ने बोल दिया बी रेडी, घुसना है तुम्हें लेबनान के अंदर, तो पहले मुलायम करा सबको, एयर स्ट्राइक से मार मार के नसरल्ला वसरल्ला जितने भी थे सबका हल्ला कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि अंदर घुसेंगे, ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। ये कर दो, ग्राउंड इन्वेजन करो। वहां पे हूथी जो थे आराम से यमन में बैठे चुपचाप, कई किलोमीटर दूर, मैदान जंग से कई किलोमीटर दूर, कई 100 किलोमीटर दूर बैठे होते यमन में, चुपचाप बैठे रहते, कोई कुछ नहीं होता। वही उड़ता तीर वाला मैटर इनके साथ हुआ जो हिजबुल्लाह के साथ हुआ था। अच्छा, हमास मार खा रहा है, हिजबुल्लाह ने उड़ता तीर ले लिया। हिजबुल्लाह मार खा रहा है, हूथियों ने उड़ता तीर
अब यहूदी कह रहे हैं कि ठीक है यार, अब एक साथ ही हो जाने तो दमादम मस्त कलंदर। तो यहां पे हमास भी मार खाएगा, हिजबुल्ला भी मार खाएगा, और हूती, ऑल द 3 एचेस, हमास, हिजबुल्ला, हूती, तीनों एच जो हैं वो तीनों मार खाएंगे। उन्होंने यमन में जाके एयर स्ट्राइक कर दी। पता नहीं क्यों, हूती आराम से बैठे थे, आराम से बैठे रहते, इनके अंदर भी जिहाद का गाजर जिंदा हो गया। इन्होंने बोला नहीं भाई हम कुछ करेंगे, उन्होंने बोला लो। अब ये क्या चाहते हैं, ये हूतियों को निपटा देंगे। और मैं एक और बात बताऊं आपको, यमन में आप इस चीज, मतलब ये दिस इज नॉट बियॉन्ड द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी कि कल सऊदी अरब बोले कि और एयर स्ट्राइक्स करो। मैं आपको बता रहा हूं, ये मैप देखिए, कहां है सऊदी, कहां है इजराइल और कहां है यमन। आप देख लीजिए, यमन साउथ में, आप देख लीजिए इसको, मैप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा ये दोबारा हूती जो है मार खाने वाले हैं। आगे चल के इन्होंने कुछ चिक चिक करी, सऊदी अरब विल लॉन्च एयर स्ट्राइक्स, दे विल लॉन्च एयर स्ट्राइक्स, दे विल वाइप आउट द हूथीज। 3 लाख बंदे मार चुका है सऊदी अरब, 3 लाख बंदे यमन में, 300,000 पीपल हैव बीन किल्ड, राइट। दुनिया बात नहीं करती, वो अलग मामला है, लेकिन दे विल अगेन अटैक, दे विल अगेन स्ट्राइक। ये दोस्तों लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। दोस्तों वहां पे गजा में 1 किलोमीटर लंबी टनल मिली है आईडीएफ को, इजराइल डिफेंस फोर्सेस को। उन्होंने टनल को बर्बाद कर दिया, यानी कि एक एक करके कम्युनिकेशन के सिस्टम हमास के खत्म कर रहे हैं। और यही चीज इन्होंने करनी है लेबनान में, ये बेरूट में घुसेंगे, यही काम करेंगे ये लोग। इजरायली डिफेंस फोर्सेस विल टोटली डिसमेंटल दी हिजबुल्ला इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पे क्या है कि ईरान के सामने कुछ चैलेंजेस आ गए। दोस्तों अमेरिका तक तो ईरान वाले नहीं पहुंच सकते। जब कासिम सुलेमानी को मारा था, तो जनरल कासिम सुलेमानी को, तब भी उन्होंने बोला था कि हम यहूद और नसारा ये कर देंगे, पता नहीं क्या क्या, अपने कुछ कुछ बोलते रहते हैं लोग, मेरे समझ के दूर है, तो हम इसको मार देंगे। ये तब कुछ नहीं कर पाया इसराइल का, जबकि मारा अमेरिका ने था। ये धमकी इसराइल को दे रहे थे उल्टा। तो कुछ अमेरिकन बेसिस पे इन्होंने रॉकेट फायर करे, काक नहीं हुआ उसका, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इसराइलियों ने घुस के तेहरान के अंदर इस्माइल हानिया को ठोक दिया, हम मार देंगे यहूदियों को इंशाल्लाह, हम उनको ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर कुछ नहीं करा। अब उन्होंने नसरल्लाह को मार दिया, फिर हम इनको मार दें। ये धमकी देते हैं फिर चुप हो जाते हैं। ये डिलेमा है ईरान के आगे। मैं आपको बताता हूं, ईरान के आगे बहुत बड़ा डिलेमा है दोस्तों। एक बड़ी असमंजस में ईरान फंसा हुआ है। और आज मैं आपको जाते जाते असमंजस के बारे में बताता हूं, क्या असमंजस है। ईरान जानता है कि जितनी उसने लंबी लंबी फेंक दी कि हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे, ईरान के पास वो मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इजरायलियों के साथ लड़े। दे सिंपली डोंट हैव दैट मिलिट्री कैपेबिलिटी। ये उनको भी पता है, ये उनको भी पता है कि वो नहीं लड़ सकते। इजराइल मार मार के सुअर बना देगा, लिटरली सुअर बना देगा। इनकी खाल निकाल के मोजे, दस्ताने, जैकेट, टोपी, ये सब बनाएगा इजराइल, मार मार के, इनको दौड़ा दौड़ा के। इनको ये बात पता है, ठीक है। इसलिए ये कभी हिजबुल्ला, कभी हूथी, कभी हमास, कभी फलाना, कभी डिमका, इसका इस्तेमाल करते हैं। खुद कभी सामने मैदान में नहीं आते। चाहे जिहाद की 100 बातें कर लें, 100 बकवास कर लें, खुद इनमें हिम्मत नहीं है कि यहूदियों के सामने आके लड़ने, वरना लड़ चुके होते। पिछले 40-50 साल में लड़ चुके होते। क्यों नहीं लड़े? 40 साल में क्यों नहीं लड़े? इसलिए नहीं लड़े क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज है दोस्तों कि इन्हीं के सपोर्टर अब इनकी कन्नी काट रहे हैं नीचे से, और कट रहे हैं वहां से। इनकी जड़ें भी काट रहे हैं, कन्नी भी काट रहे हैं, यानी कि निकल रहे हैं वहां से इनके सपोर्टर। क्योंकि इनके सपोर्टर कह रहे हैं यार कासिम सुलेमानी को मार दिया, तुम कुछ नहीं कर पाए, जिहाद करेंगे इंशाअल्लाह, राइट। फिर इस्माइल हानिया को मार दिया, जिहाद करेंगे इंशाअल्लाह। फिर नसरल्लाह को मार दिया, जिहाद करेंगे इंशाअल्लाह। अरे तुम पागल वागल हो क्या? तुम कब करोगे जिहाद? तो जो इनके हार्डलाइन सपोर्टर्स हैं ईरान के, वो तो पूछ रहे हैं इनसे, वो इनसे पूछ रहे हैं खुलेआम के बॉस तुम कर क्या रहे हो? और इनको पता है कख नहीं कर सकते। ये अटैक करेंगे, इजराइल इनको ठोकेगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधा सीधा अमेरिका से एक बात बोली है ईरान की रजीम को। और क्या बोला उसने ये बोला है कि भाई इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम ईरान के अंदर हो तो तुम महफूज हो, तुम सेफ हो। ईरान के अंदर तुम किसी भी इलाके में सेफ नहीं हो। हम जिस दिन चाहें तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर आके ठोक सकते हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते हमारा। ये खुला चैलेंज है, उसने अमेरिका में बैठ के बोला यार। और एक मैं बात बताऊं आपको, जैसी उसने मारा नसरल्लाह को, आईडीएफ ने जैसी नसरल्लाह को मारा, ये गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। इनको पता है कि वो जब चाहे इसको ठोक सकता है। ये बुढ़ा हुआ ऑफ हो जाएगा, मैं बता रहा हूं किसी दिन। चुपचाप इजरायली आएगा, वो पता लगा ऐसा पानी का ग्लास ऐसे पिया,
फड़ाक से नीचे पता लगा पानी के अंदर ही बम मार रखा है इजरायलीज ने, कुछ फिट कर रखा है, वहीं पे थैंक यू हो गया इसका। ये भी हो सकता है। इसलिए डर के मारे सब लोग खौफ से हैं, तो ट्वीट कर देते हैं ये लोग कि अब जिहाद फी सबिलिल्लाह, अब हम जाएंगे और हम अटैक कर। ये मुझे लगता है कि ईरान में भी कई सारे जैद हामिद हैं, कई सारे, पाकिस्तान में एक है, ईरान में कई सारे हैं, वो यही कहते रहते हैं अटैक कर देंगे, गजवाए इजराइल कर देंगे, गजवाए इजराइल कर देंगे, बोलते होंगे अंदर ये बैठ के, और कर कुछ नहीं पाते ये। लड़ो, जाओ, इतने बड़े मुजाहिद हो, इतने बड़े गाजी हो, अटैक करो इजराइल को। किसने रोका है तुम्हें भाई? किस चीज़ का वेट कर रहे हो तुम्हारे पास, तुम जज्बे वाली कौम हो, पाकिस्तानी हो जैसे, है ना, तुम भी कलमा पढ़ के बने हो, कर दो अटैक एक बार, कर दो एक बार, तो तुम्हें भी पता लग जाए, दूध का दूध पानी का पानी तुम्हारे सामने भी हो जाए कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हें पता लग जाए। अब दोस्तों चलते हैं सवाल और जवाब की ओर। दोस्तों पहला सवाल है रुतुल व्यास जी का। ये कहते हैं कि what is achieved by boycotting and condemning Israel by non-Muslim and Muslim nations? Is there any rational consequence? Why does India not engage in such actions against terrorists in Pakistan that harm India? Why is India weak? Why take action after a terrorist act only? It's very frustrating. रतुल व्यास जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ठीक है। इंडिया की डिप्लोमेसी थोड़ी अलग है, इजराइल के फैक्टर्स थोड़ा सा अलग है, हमारे फैक्टर्स अलग, तो हर चीज़ इजराइल के साथ हमें कंपेयर नहीं करनी चाहिए। बिकॉज आप एक बात देखिए, इजराइल बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, बट इजराइल डज नॉट हैव न्यूक्लियर आर्म नेबर्स, राइट। यमन के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं, जॉर्डन के पास नहीं है, इजिप्ट के पास नहीं है, हिजबुल्लाह के पास नहीं है, हमास के पास नहीं, जो भी आस इर्द गिर्द जो भी देश हैं या संगठन है, किसी के पास भी दे डोंट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। पहली चीज़, उनके पास ढंग का एयर डिफेंस भी नहीं है, इसीलिए तो इजराइली प्लेन्स खुल के आके ठोक के निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता क्या चल रहा है, राइट। हमारा सिचुएशन थोड़ा सा अलग है, हमारा मामला थोड़ा सा अलग है, बट येस आई डू अग्री विथ यू दैट वी नीड टू बी प्रोएक्टिव। हमें भी प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। और ये जो आप पूछ रहे हैं कि बॉयकॉट करने से इजराइल को बाय नॉन मुस्लिम एंड मुस्लिम नेशंस, इससे क्या फायदा होगा? इजराइल को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इजराइल पर कैपिटा इज प्रोड्यूसिंग मोस्ट नंबर ऑफ PhDs इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा तगड़ी उनकी रिसर्च है, सबसे ज्यादा डॉक्टरेट्स वो लोग दे रहे हैं, तो इजराइल को 2% का फर्क नहीं पड़ता, इन्हीं को पड़ रहा है, तो इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सोनिया गॉडफ्रे, कश्मीर के बडगाम, कुलगाम जैसे इलाकों में कश्मीरियों ने नसरल्ला के फेवर में रैली निकाली, इसमें आप क्या कहोगे? कुछ नहीं निकालना, रैली निकालने दो। आज रैली नहीं निकाली, वो कल निकली थी, रैली खत्म हो गई, हो गया वो। उसमें देखिए हर घर से, ये मैंने भी सुना है, बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चों को उन्होंने ड्रेस फैंसी ड्रेस पहना के बोला है कि हर घर से नसरल्ला निकलेगा। ठीक है, हर घर से नसरल्ला निकलेगा, फिर वापस घर के अंदर चला जाएगा नसरल्ला। आप इन चीज़ों को सीरियसली मत लीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं वाला। हर जगह उबाल, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा कब कर देंगे वो हम कल बताएंगे तुम्हें, इन तिलों में तेल नहीं है, फॉरगेट इट। डॉक्टर हर्षिल मेहता, जय हिंद सर। जय हिंद हर्षिल। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में है, यूरोप फेसिंग ट्रबल फ्रॉम रशिया, चाइना इज मैनेजिंग इट्स फुटप्रिंट इन साउथ चाइना एंड मलाका स्ट्रेट। ठीक है, व्हाट कुड बी डन टू रिड्यूस द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट सो इट डज नॉट बॉदर अस इन लॉन्ग टर्म? वी कांट डू एनीथिंग यार। आपने आईमैक की बात करी, आपने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करी, आप कुछ नहीं कर सकते। आप हाँ लोगों को इनकरेज कर सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रास्ता लो, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम बीच में आके आपके बीच बचाव करवा के बातचीत करवाएंगे। आप इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। नोबडी कैन डू एनीथिंग यार, नोबडी कैन। यू कैन रिक्वेस्ट पुतिन, you can try to talk to Putin, you can request Zelensky and try to talk to him and get both of them together। पर अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ, आप या कोई भी यार, कोई भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस कन्फ्लिक्ट से फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबको शांति चाहिए, अगर सबको शांति चाहिए होती अब तक यूएस कूद चुका होता बीच में। इनको नहीं चाहिए शांति। यूएस अमन शांति की बात कर रहा है, अमेरिका की बात कर रहा हूं, अमेरिका अमन शांति की बात कर रहा है इजराइल हिजबुल्ला हमास के बीच में कि सीज फायर करवाओ, लड़ाई मत लड़ो, राइट। अमेरिका यहां पे बोल रहा है यूक्रेन रशिया के बीच में कि अमन शांति करो, सीज फायर करो, नहीं बोल रहा। तो किसी लड़ाई में बोलेंगे सीज फायर, किसी लड़ाई में नहीं बोलेंगे। भारत को अपना फायदा देखना है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।